हेलो हाय। वेलकम टू रंस स्टडी सर्कल। कैसे हो बेटा आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आज की जो हमारी वीडियो है वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हम एक्सरसाइज 11.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये आपका न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, तो भैया जिनके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है वो अपना क्वेश्चन और एक बार चैप्टर को चेक कर लेना। ये मैं न्यू एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2। आज के क्लास में हम इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन को कुछ इस तरीके से देखेंगे कि इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन का तरीका हमारा ये होगा कि सिर्फ हमें ये नहीं करना कि क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाने हैं। हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है बेटा कि अगर इसके रिलेटेड कोई भी पेपर में क्वेश्चन आए, कंसेप्ट सीखना है आपको। तो मैं आपको क्या करूंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा ताकि पेपर में कोई भी अगर क्वेश्चन इस तरीके का आए तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। जनरली आपके बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट कोई नहीं, अगर बाहर से भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। तो ऐसा इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा सिखाने का। जैसा कि आप देख ही रहे हो, फुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, पूरा का पूरा स्टेप। और ये बेटा 9th क्लास वाले के रहने वाली वीडियो, ठीक है? आप जब पता ही होगा, थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, नहीं देख लिया होगा, नहीं देखा होगा वीडियो अगर आपने ओपन कर दिया हो तो भैया ये 9th क्लास वालों की है। तो 10th वाले मतलब जाना देखने के लिए अपना काम करो, 10th वालों का जब क्लास होगी तो उसमें आप कर लेना पूरा का पूरा कंप्लीट। तो ये 9th क्लास वालों की है। आपको बता ही दिया नई एनसीईआरटी है। तो बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है? आपका एक शेयर काफी मोटिवेट करेगा मेरे को और भी आपके लिए, और भी वीडियो बनाने के लिए, और भी सॉल्यूशन लेके आने के लिए। सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, चैप्टर भी आपको पता है कि यहाँ पे चैप्टर भी पढ़ाए जाते हैं। और आपका कोई बड़ा भाई या बहन अगर 10th क्लास में है तो आप उसके साथ ये चैनल शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैथ्स, साइंस, एसएसटी, आपको हर एक सब्जेक्ट का बकायदा फुल एक्सप्लेनेशन किसी भी टॉपिक पे आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से जाके देख सकते हो। चलो तो बिना देरी किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में बातें चीत करते हो रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? सरफेस एरिया निकालना है। बेटा सरफेस एरिया का मतलब ना, एक बात समझो, सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर कहीं पे सरफेस एरिया लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि वो क्या दे रखा है आपको, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए दे रखा है। और किसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है बेटा? स्फेयर का। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता कितना है? ये क्या दे रखा है भैया? ये रेडियस दे रखा है। रेडियस क्या है? रेडियस है 10.5। देखो, ये जैसे स्फेयर है ना, तो स्फेयर में सेंटर होता है और ये रेडियस होता है। हिंदी वालों समझ लो, इसको त्रिज्या बोलते हैं। ये सेंटर है, इससे केंद्र, केंद्र से लेके ये जो सरकमफ्रेंस परिधि की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, दैट इज रेडियस। और पहले वाले केस में रेडियस कितना दे रखा है भैया? 10.5। रेडियस 10.5 दे रखा है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो कुछ नहीं करना भैया, हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता कितना है? अगर आपको इन केस नहीं याद हो तो आप याद कर लो भैया, 4πr² होता है। बेटा 4 का 4 हो गया। आपको करना क्या होता है, पाई की वैल्यू पुट करनी होती है। देखो पाई का दो वैल्यू होता है। पाई का एक वैल्यू होता है 22/7 और दूसरा वैल्यू होता है पाई का 3.14। जहां पे 22/7 अगर नहीं दे रखा तो क्वेश्चन में 3.14 दे रखा होगा, और 3.14 दे रखा है तो 3.14 पुट करोगे। अगर नहीं दे रखा तो इनकेस अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप पाई इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 22/7। तो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू कितना पुट कर दिया? 22/7। और रेडियस कितना है भैया? 10.5। तो रेडियस का स्क्वायर है तो क्या लिखोगे? 10.5 इंटू 10.5। समझ में आ रहा है? पॉइंट हटाओगे बेटा 10 आएगा, पॉइंट हटाओगे 10 आएगा। अभी पहला क्वेश्चन है, इतनी जल्दी आप मेरे कैलकुलेशन में मत पहुंच जाना कि भैया बहुत आप धीरे धीरे करवा रहे हो, ठीक है? मैं ना उन बच्चों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको ये चीजें बिल्कुल नहीं आती, वरना ये तो फटाफट मैं कैलकुलेशन कर सकता था इसकी, बट कोई नहीं। आप देखो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो बेटा 15 से 1 जा 105 होता है, टेबल आपको आता है। अगर हम 2 से कट करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, 2 से कट करेंगे 2 5 जा 10 होगा, 5 से कट करेंगे बेटा 5 3 जा 15 होगा, 2 से कट करेंगे 2 5 जा 10 होगा, 5 से कट करेंगे 21 आएगा। ऊपर क्या आ गया बेटा? ऊपर आ गया हमारा 66 इंटू 21, और 66 में 21 को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 1386 आता है, ठीक है? ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करके देख लेना। यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर। क्या निकालना है भैया? एरिया। और एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर में होता है ना जी? ना, बिल्कुल नहीं। एरिया किस में होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है जी? चलो जरा सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो, क्या दे रखा है भैया? रेडियस दे रखा है 5.6। ठीक, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर दे, क्योंकि निकालना तो बेटा सेम ही है ना, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। भैया 4 का 4, पाई की वैल्यू कितनी होती है? प्यार से पढ़ो,
22/7 अभी याद करवाया था। रेडियस कितना है भैया 5.6। 5.6 को ना हम 56/10 इंटू 56/10 लिख सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो कैसे। भैया पता है क्या करा है मैंने, ये जो 5.6 है ना, अब 5.6 इंटू 5.6 लिखा तो यहाँ पे पॉइंट लिखता और फिर पॉइंट हटा के नीचे 10 ही तो लिखता। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आता है तो, थोड़ा सा बस 8 आ गया। अब क्या हो गया, अब मैं क्या 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10 काट दूं? बेटा यही गलती आप करते हो और खामियाजा इसका भुगतते हो। कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी डिनोमिनेटर में बेटा जीरो है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब भी बेटा डिनोमिनेटर में जीरो आए उसको कट्टम पिटम मत करना, उसको सॉर्ट करना ही नहीं, वैसे ही छोड़ देना। क्यों? क्योंकि बेटा जीरो से डिवाइड करना ना किसी नंबर को आसान होता है। तो ऊपर क्या बच गया 4 इंटू 22 इंटू कितना बच गया 8 इंटू कितना बच गया 56 और अपॉन में कितना आ गया 10 10 जा 100 मल्टीप्लाई कर लो 88 88 8 जा कितना होता है 22 4 जा 88 8 अठे 64 8 अठे 64 और 8 72 तो 724 724 में किससे मल्टीप्लाई करना है 56 से 724 में 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में तो 24 आएगा 26 24 हाँ 24 आएगा और ये हो जाएगा 394 24/100। ठीक है जी। अब देखो नीचे कितने जीरो आए हैं बेटा 2 जीरो आए हैं तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। आप ये बात जानते हो ना कि अगर डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो जो दशमलव है जो पॉइंट है वो वंस टेंस इसके बाद लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 394.24 किसमें बेटा सेंटीमीटर है तो आंसर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया मैं डायरेक्ट लिख दूं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। वैल्यू पुट करो भैया 4 इंटू 22/7 ये तो आसान है कर लोगे आप। रेडियस की जगह पे 14 इंटू 14 लिख दिया 7 2 जा 14 होता है बेटा। कैलकुलेशन करो ऊपर कितना आएगा 14 2 जा 28 22 4 जा कितना होता है 22 इंटू 4। देखो ऊपर 4 इंटू 20 चलो लिख देता हूं मैं 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 यही बचा बेटा। 4 में 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आएगा और 14 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा और 88 में 28 मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है भैया जी तो 88 में 28 मल्टीप्लाई करने पे आता है 2464। तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना ठीक है, मुझे याद है ये इसलिए मैं डायरेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है तो मुझे याद है इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे भी सरफेस एरिया ही निकालना है जैसे पिछले क्वेश्चन में निकालना, बट यहाँ पे डायमीटर दे रखा है। अच्छा डायमीटर दे रखा है, आपने पढ़ा है अभी जस्ट पढ़ा है मेरे से पीछे कि टोटल सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 4πr² होता है, मतलब आपको रेडियस चाहिए होता है। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है भैया, क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर। क्वेश्चन में क्या गिवन है डायमीटर है ना गिवन। तो हम डायमीटर की मदद से क्या निकालेंगे रेडियस, और रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा डायमीटर अपॉन में 2। तो अगर मैं बेटा 14/2 करूं, अच्छा हिंदी वाले देख लो, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है व्यास को 2 से भाग देते हैं तो त्रिज्या निकलता है। तो बेटा 14 को जब हम 2 से भाग देंगे 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 आता है। तो रेडियस कितना आ गया भैया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह पे हमें क्या पुट करना है 7 सेंटीमीटर। क्या पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं दे रखा है, तो आप बोलोगे जी नहीं बिल्कुल नहीं दे रखा। तो 4 का 4 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7। रेडियस कितना है भैया 7, एक बार और 7 आ गया। जरा ध्यान से देखो तो कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन पे जोड़ देना बेटा। आप मेरे से ना कैलकुलेशन सीख के जाओ। 7 से 7 कट कर दिया, अभी बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तब आपको सीखने को मिलेगा। 22 4 जो अभी हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था 88 होता है और 88 में 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है भैया 88 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 616 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, मेरे भाई मेरे को याद है ठीक है। तो जब मुझे याद ही है तो मैं आपको बगल में क्यों करके दिखाऊं, टाइम वेस्ट करूं, उतना तो आप भी कर सकते हो। सेकंड वाले का अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो बेटा 4πr² आता है। तो यहाँ पे हो गया 4 22/7। अगर ये एनसीईआरटी नहीं होता ना, किसी और का क्वेश्चन होता, मान लो 14 या पे कुछ और होता तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट मुझे याद है कि इसका आंसर यही आता है तो फिर क्या दिक्कत है उसमें करने में। रेडियस कितना है 21 इंटू 21, कैलकुलेशन याद हो गया है। देखो 7 से डिवाइड करोगे 7 3 जा 21 आएगा, कट गया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेडियस की बस वैल्यू पुट कर रहा हूं।
तो 22 4 जा कितना होगा 88, और 21 3 जा कितना होता है भैया 63, और 88 में 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में तो 4 आएगा ही आएगा। कुछ गलत हुआ है ना हमसे? हाँ जी बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, आप ध्यान नहीं देते हो भैया। रेडियस जो है ये जो 21 है वो तो डायमीटर दे रखा है भाई, 21 क्या दे रखा है डायमीटर, तो रेडियस निकालेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू कितना होता है डी अपॉन में 2, सेकंड वाले का बता रहा हूं। तो ये तो डायमीटर है ना ब्रो, क्या है डायमीटर, तो हमें रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे 22 अपॉन में 2। मुझे पता है बहुत बच्चे क्या करेंगे 10.5 लिख देंगे, मत करना भैया। 4 इंटू कितना आया पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू 21 अपॉन में 2 इंटू 21 अपॉन में 2 लिख सकते हैं बेटा दो बार, क्योंकि रेडियस, एक बात बताओ, डायमीटर अगर 21 था तो रेडियस उसको 2 से डिवाइड करना होगा, तो हमने क्या किया 21 को 2 से डिवाइड कर दिया। अगर बेटा 21 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे पता है इसका आंसर 10.5 आएगा, बट 10.5 अब करोगे तो आप देखो ना पॉइंट हटाओगे तो ये 105 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई किसका आसान है, 21 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 105 से मल्टीप्लाई करना आसान है, आप खुद ही देख लो। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे करवाया था, देखो यही तो क्वेश्चन है, रेडियस 10.5 है, आंसर कितना आया था 1386। इसका भी आंसर कितना आएगा बेटा 1386 ही आएगा। देखो 2 2 जा 4 कट जाएगा, 7 3 जा 21 कट जाएगा, 22 3 जा कितना होता है 66, और उसमें 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इसका भी आंसर 1386 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है, वहां पे रेडियस दे रखा था, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है। समझे, समझ गया बेटा? चलो इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये क्या है आपका रेडियस है डायमीटर, डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा भैया, रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन में 2, पॉइंट हटा दो तो नीचे कितना आ जाएगा 20, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे हम लिख सकते हैं 35 अपॉन में 20। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है भैया 4πr²। अब हमें क्या करना है वैल्यू को पुट करना है, तो बेटा 4 का 4 पुट कर दिया, पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन में 7, रेडियस कितना है भैया 35 अपॉन में 20 इंटू 35 अपॉन में 20। समझ में आ रहा है? बहुत बच्चे बोलेंगे भैया इसको शॉर्ट भी तो कर सकते, अरे कर सकते थे, बट क्यों करना जब लास्ट में जाके हमें मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है, डायरेक्ट लास्ट में क्या करो 7 5 जा 35 हुआ, 5 से 5 4 जा 20 कटा, 4 से ये 4 कट गया भाई, 2 से कट करेंगे तो 10 आएगा, 2 से कट करेंगे तो 11 आएगा, आएगा, अरे आएगा या नहीं आएगा बताओ। अब 35 में हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 385 होता है ना 385, 35 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 385 ही तो आएगा, और नीचे 10 है, तो अगर नीचे एक जीरो है तो बेटा पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद में लगता है, तो इसका आंसर वंस के बाद में लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38.5, किसमें बेटा सेंटीमीटर में। निकालना क्या था एरिया, और एरिया हमेशा कैसे होता है स्क्वायर में होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं, बोल रहे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल सरफेस, ध्यान से सुनो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है भैया 4πr², बट ये तो हेमीस्फीयर बोल रहा है, तो भैया हेमीस्फीयर जो होता है वो स्फीयर का आधा होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अगर आप हेमीस्फीयर निकालोगे, क्या निकालोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अगर आप हेमीस्फीयर निकालोगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। अरे आप ये बात मानते हो, कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा, 2πr²। बट हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, देखो जरा ये हेमीस्फीयर है, बिल्कुल स्फीयर का हाफ है, ये ऊपर से ऐसे सर्कल बना होता है। टोटल का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है, टोटल का मतलब होता है ये अंदर वाला एरिया तो आपको लेना ही लेना है, समझ में आ गया, जो स्फीयर का आधा हुआ करता था। साथ में आप देखो इसके ऊपर एक और फिगर बन रहा है, ये वाला बन रहा है, रेड वाला बन रहा है ना। तो हम क्या करते हैं जब हम टोटल की बात करते हैं ना बेटा, जब भी हम टोटल की बात करते हैं, जैसे हम टोटल सरफेस एरिया अगर हम लिखते हैं ना, टोटल सिखा रहा हूं कुछ सीख लो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अगर हेमीस्फीयर देखे तो बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है स्फीयर का आधा, मतलब अगर ये इस ए का एरिया निकाले तो कितना आएगा 2πr², 4πr² का आधा। लेकिन बेटा जरा ध्यान से देखो ऊपर एक सर्कल भी तो बन रहा है ना ये, और इस सर्कल का एरिया कितना होगा πr², तो आप बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कितने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2πr²।
और साथ में ऊपर जो पाई आर स्क्वायर था वो ऐड कर दिए और कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे भैया इतना करने की पेपर में जरूरत है? नहीं बेटा, ये आपको स्टेप नहीं लिखने, ये नहीं लिखने, ये नहीं लिखने, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए 3 पाई आर स्क्वायर। तो मैं तो आपको सिखा रहा था कि आया कहां से, ताकि जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है तो उसमें आप डाउट ना हो बिल्कुल आपको। 3 का 3 पुट कर दिया बेटा। पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है? हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। पाई कोने में पढ़ो जरा, खोपचे में क्या लिखा हुआ है 3.14। तो पाई की जगह पे कितना लिख देंगे बेटा 3.14। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो आएंगे 2 जीरो। रेडियस कितना है भैया 10 × 10। आप बताओ ये 10 ये 100 को निपटा देगा? ऊपर क्या बचेगा बेटा 3 × 314 और इसको ऐड मल्टीप्लाई करोगे 14 होता है तो 942 हो जाएगा। 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया? आगे बढ़े, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। बोल रहा है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। ये मान लो एक बैलून है, जब इसमें हवा डाल दिया गया, जब बैलून के अंदर हवा डाल दिया गया तो ये बैलून बड़ा होके कुछ ये बैलून बन गया। समझ रहे हो आप? पहले जो बैलून था उसमें जब हवा डाल दिया गया तो बैलून कुछ आपका इस तरीके का हो गया। पहले बैलून का रेडियस क्या हुआ करता था 7 सेंटीमीटर। कितना होता था बेटा 7 सेंटीमीटर। अब बैलून का रेडियस कितना हो गया है? तो आप बोलोगे अब जो बैलून का रेडियस हो गया वो 14 सेंटीमीटर हो गया। आप बताओ अगर रेडियस बढ़ेगा तो उनका एरिया भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो वो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन 2 केसेज। मतलब ये जो 2 केस है, ये फर्स्ट केस है जब उसमें हवा नहीं भरा गया है और ये सेकंड केस है जब उसमें हवा भरा गया। बोल रहा है दोनों केस में सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है बेटा? सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। आप मुझे बताओ अगर मुझे सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, कुछ भी निकालना है, रेशियो का मतलब जानते हो, एक नंबर अपॉन में होगा डिनोमिनेटर में और एक न्यूमरेटर में होगा, ये आप जानते हो। आप मुझे बताओ ये दोनों है क्या? तो ये दोनों, चलो इसको इसको ना लॉन्ग फॉर्म में करते हैं या शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। ये दोनों स्फीयर है, तो बेटा अगर दोनों स्फीयर है तो इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर और इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। देख बेटा ध्यान से, दोनों आप स्फीयर को देखोगे ना तो दोनों के रेडियस अलग अलग, लेकिन 4 दोनों में है, पाई दोनों में है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। लिखता हूं तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो मैं ये बोल रहा हूं आपको कि आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, यही निकालना है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का रेशियो कब निकलेगा? तो जब भैया एक रेशियो ऊपर लिखोगे एक रेशियो नीचे लिखोगे, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इन फर्स्ट केस, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इन फर्स्ट केस, और अपॉन में किससे डिवाइड करोगे भैया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इन सेकेंड केस। क्यों डिवाइड कर रहा हूं भैया? क्योंकि रेशियो में ना आपको एक नंबर कहां लिखना होता है न्यूमरेटर में और एक नंबर कहां लिखना होता है डिनोमिनेटर में। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इन फर्स्ट केस अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इन सेकेंड केस। बेटा दोनों केस में अगर आप एरिया निकालोगे तो आना तो 4 पाई आर स्क्वायर ही है, नीचे भी 4 पाई आर स्क्वायर आना है ना। अगर फर्स्ट केस है तो मैं R1 लिख देता हूं और सेकंड केस है तो R2 लिख देता हूं, क्योंकि ऐसे पता चले कि रेडियस जो है वो अलग अलग है। आप मुझे बताओ ये 4 एक 4 को निपटा देगा, पाई पाई को निपटा देगा। फर्स्ट केस में रेडियस कितना है? तो आप बोलोगे भैया फर्स्ट केस में जो रेडियस है वो 7 है, तो 7 × 7 लिख सकते हैं, रेडियस का स्क्वायर है। सेकंड केस में रेडियस कितना है बेटा 14 × 14, 14 है ना, तो 14 × 14 लिख दिया। 7 से 7 2 जा 14, 7 से कितना कट गया बेटा 7 2 जा 14। आंसर कितना आ गया आपका, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 × 1 और नीचे क्या बच गया आपका 2 × 2। आंसर कितना आ गया बेटा 1 अपॉन में 2 2 जा कितना आया 4। तो आप लिखोगे द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज क्या 1:4। क्या लिखोगे आप 1:4। क्लियर है भैया? समझ में आया? समझ में आया? इससे सॉल्यूशन आसान नहीं हो सकता। आप फर्स्ट केस निकालो, कैलकुलेशन करो, फिर सेकंड केस करो, बेटा वो सब काम मत करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द हेमीस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास। हेमीस्फेरिकल जो बाउल है, बाउल का मतलब जानते हो ना कटोरा, कटोरा, ये हेमीस्फेरिकल बाउल है।
हेमिस्फेरिकल बाउल किससे मिलके बना है? ब्रास से। अब ब्रास से मिलके बना और बोल रहा है इसके ऊपर ना टीन का प्लेट मुझे लगवाना है। तो टीन का प्लेट ऐसे लगेगा, कुछ ध्यान से सुनना। टीन का प्लेट बेटा ऐसे ही लगेगा ना, ऐसे। लगेगा नहीं लगेगा? अब आप बोलोगे ऐसे कैसे लगेगा, ऊपर भी तो सर्कल बनाओ ऐसे। भैया ये तो खाली जगह ना, कटोरा जो होता है, कटोरा उसका जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है, जो उसका अपर सरफेस होता है, वो तो ओपन होता है, वो तो खाली होता है कि नहीं होता? तो उस पर कैसे लगा दोगे? फिर तो ढक जाएगा ना, वो फुल हो जाएगा। अब इसकी तो मतलब आपको ना सिर्फ टीन यहाँ यहाँ पे लगाना है, ये साइड साइड में आपको टीन का एक प्लेटिंग लगाना है, ठीक है। अंदर ये ब्रास का है और बाहर बाहर आपको टीन की प्लेटिंग लगानी है, ठीक है। बोल रहे कितना कॉस्ट आएगा टीन की प्लेट लगाने में, कितना आखिरकार कॉस्ट आएगा ये आपको बताना है। आप मुझे बताओ कॉस्ट कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने रुपए का खर्च आ रहा है? 16 रुपए का। अच्छा, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? हेमिस्फेरिकल जो बाउल है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 10.5। तो बेटा डायमीटर अगर 10.5 है, ध्यान से सुनना बातों को, अगर डायमीटर अगर 10.5 है तो मेरे भाई रेडियस जो होगा वो 10.5 अपॉन में 2 होगा या नहीं होगा? बताओ बताओ, आप खुद ही बताओ भाई। डायमीटर अगर आपका 10.5 है तो रेडियस 10.5 अपॉन में 2 होगा ना? बिल्कुल होगा। हमें टीन की प्लेट लगाना है मेरे भाई। टीन की प्लेट आपको बाहर बाहर से लगाने हैं, अंदर बाहर दोनों जगह लगाना है? तो आप बोलोगे बाहर बाहर से लगाना है। और सिर्फ बाहर बाहर का अगर आप एरिया लोगे तो भैया सीए से, मतलब कितना एरिया चाहिए? भाई एक बात बताओ, आपके घर में टाइल्स लगाने वाला टाइल्स लगाने जब आता है तो पूछता है ना आपसे कि भैया आपको कितने एरिया में लगाना है? वो एरिया के हिसाब से आपसे पैसे लेता है। मान लो उसका कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर पे 4 रुपए, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए कि 4 रुपए कॉस्ट है। आप अगर 50 मीटर स्क्वायर पे टाइल्स लगाओगे तो आपसे कितना रुपए लेगा? बताओ। 1 मीटर स्क्वायर पे अगर उसका जो कॉस्ट आ रहा है वो 4 रुपए कॉस्ट आ रहा है, तो 50 मीटर स्क्वायर पे कितना कॉस्ट आएगा? बताओ। तो आप बोलोगे कि भैया 4 में 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मीटर स्क्वायर पे 4 रुपए आ रहे हैं तो 50 मीटर स्क्वायर पे 200 आएंगे, यही आएंगे ना? भाई आएंगे या नहीं आएंगे बताओ? बिल्कुल आएंगे। क्या बोल रहा है कि आपको ना यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। देखना मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और आप कैसे सॉल्व करोगे और बाकी लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जरा ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे टोटल ना लास्ट में जाके कुछ भी कर लो तो मुझे कॉस्ट निकाला, तो मैं सबसे पहले एरिया निकाल लेता हूं। तो मैंने क्या निकाला बेटा? मैंने निकाला एरिया। क्या? एरिया ऑफ बाउल। एरिया ऑफ बाउल कि कटोरे में अगर हमें प्लेटिंग करवाना है और ये इनसाइड में करवाना है बेटा, अंदर अंदर से करवाना है, ठीक है। मैंने फिगर गलत बना दिया, ये करवाना है ऐसे, ठीक है, ये करवाना है। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ 1 मिनट। मैंने बाहर पढ़ लिया था, है ना? अंदर अंदर से करवाना है, बाहर से नहीं करवाना। कहाँ करवाना है ब्रो? अंदर अंदर से। ठीक है भाई, अंदर अंदर से पेंट करवाना है। तो अंदर अंदर के एरिया को क्या बोलते हैं? सीए से। क्या बोलते हैं भैया? ये 3 प्लेट लगवाना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया? सीए से। तो अगर हम एरिया ऑफ बाउल निकालें तो एरिया ऑफ बाउल कितना आएगा भैया? तो एरिया ऑफ बाउल आएगा आपका सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है भैया? 2 पाई r स्क्वायर। तो अगर आप वैल्यू पुट करने जाओगे तो बेटा पुट करते ही रह जाओगे, ठीक है। मैं सीधा मान लेता हूं कि इसका जो एरिया है वो 2 पाई r स्क्वायर है। आप बताओ आपको क्या निकालना है? आपको कॉस्ट निकालना है टीन प्लेटिंग का। कितने मीटर स्क्वायर पे बेटा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 16 रुपए का खर्च आ रहा है। आप मुझे बताओ कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है बेटा कॉस्ट टीन प्लेटिंग का? तो आप बोलोगे भैया 16 रुपए कॉस्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पूछूं तो कितना होगा बेटा? 16/100 होगा। यूनिटरी मेथड पढ़ा है नेट क्लास में कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 16 रुपए का खर्च आ रहा है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना आएगा? 16/100 आएगा। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे तो 2 पाई r स्क्वायर पे चाहिए क्योंकि एरिया तो मेरा 2 पाई r स्क्वायर है। तो मैं बोलूंगा कि द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑन 2 पाई r स्क्वायर एरिया कितना?
2 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जितना खर्च आ रहा है उसमें भैया आप 2 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। पाई का वैल्यू कितना दे रखा है 22 अपॉन में 7। रेडियस कितना है भैया 105 अपॉन में 20 और 105 अपॉन में 20। नहीं समझ में आया किसी को? भैया देखो यहाँ पे भाई 2 पाई आर स्क्वायर था, मैं फिर एक बार पुट करता, फिर एक बार वैल्यू लिखता, 2 पाई आर स्क्वायर लिखता, फिर वैल्यू पुट करता। तो मैंने क्या किया 2 का 2 लिख दिया, पाई की जगह पे 20.7 लिख दिया, और रेडियस कितना है यहाँ पे 10.5 अपॉन में 2, और 10.5 अपॉन में 2 को यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो 20 आ जाएगा। तो 105 अपॉन में 20 इंटू 105 अपॉन में 20 लिख दिया। आप मुझे बताओ ये कटने पिटने वाला है? दिख रहा है आपको कटने पिटने वाला है? हाँ जी बिल्कुल। 2 से ये कट जाएगा 11, ये 2 से कट जाएगा 10, ये 2 से कट जाएगा यहाँ पे 10, और कुछ कटने पिटने वाला है भाई? 5 के टेबल में 2 से मैं काट तो दूं, जैसे इसको काटो, 2 से काटो, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से कट करो 21, 5 से कट करो 21। क्लियर है भैया? अब कुछ कटने पिटने वाला है? हाँ काट सकते हो आप, 7 से 7 3 जा 21। ऊपर क्या बच गया बेटा 4 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21, और नीचे क्या बच गया सर आपका 100। कितना बच गया 100। आप मुझे बताओ 11 4 जा 44 होता है, और 21 3 जा कितना होता है 63, और 44 में 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 2772, और अपॉन में कितना आ गया बेटा 100। नीचे 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब वंस टेंस के बाद पॉइंट लगेगा, तो पहले वंस लिख देंगे, फिर टेंस लिख देंगे, उसके बाद आगे पॉइंट लगा देंगे, और फिर 72 लिख देंगे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं जी बिल्कुल नहीं। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है पैसा, तो पैसा निकालना था ना, तो पैसा सेंटीमीटर में आता है, पैसा रुपए में आता है, तो पैसा किस में आता है भैया जी, पैसा आता है आपका रुपए में। तो कितने रुपए का खर्च आएगा आपका, बस 27 रुपए का खर्च होने वाला है आपका, और कुछ नहीं। क्लियर है? तो मैं अलग अलग कैलकुलेशन नहीं मैंने किया है, मैंने डायरेक्ट लास्ट में एक बार कैलकुलेशन किया है। अब इसको कैलकुलेशन करते ना आप, मल्टीप्लाई करते, ये 173 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है, फिर उसको 16 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते, बहुत लंबा चला जाता, तो इतना कैलकुलेशन करने से बच जाओगे अगर आप इस तरीके से करोगे तो। भाई जिसको नहीं समझ में आया एक बार पीछे वीडियो को पीछे थोड़ा बैक करके रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना भी डिफिकल्ट नहीं था ये, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको समझाने के लिए। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया दे रखा है। आप मुझे बताओ सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? अब तो कोरिया का बच्चा भी बोल देगा कि भैया सरफेस एरिया का मतलब होता है क्या, टोटल सरफेस एरिया। उसने क्या बोल रखा है कि सरफेस एरिया कितना है स्फीयर का 154। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है भैया। इसका मतलब बेटा इनडायरेक्टली वो 4 पाई आर स्क्वायर का ही तो वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर का 154। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो रेडियस निकालना है, हमें तो रेडियस निकालना है। अगर मैं रेडियस की वैल्यू निकालू, चाहे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आप मुझे बताओ इज इक्वल टू हम 154 लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि बेटा मुझे किसका वैल्यू निकालना है, आपने बोला भैया आर स्क्वायर का। मैंने बोला अगर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है बेटा तो सबको आप दूसरी साइड भेजोगे ना, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये पूरा, इसको आप दूसरी साइड भेजोगे? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल भेजेंगे। तो मैंने बोला बेटा भेजो, तो आप क्या करोगे जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेजोगे। आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 22, तो डिवाइड में जाएगा। आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 4, तो वो भी डिवाइड में जाएगा। तो 22 इंटू 4 चला गया डिवाइड में। 7 किस में था बेटा आर स्क्वायर के साथ डिवाइड में, तो ऊपर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। समझ में आया किसी को? अब देखो 22 के टेबल में ना 22 7 जा 154 होता है, नहीं आपको याद है तो कर लेना याद, और मल्टीवाइड करके देख लेना। तो बेटा आर स्क्वायर का जो वैल्यू है ना वो 7 इंटू 7/4 आया, बट हम आर स्क्वायर निकालने के लिए थोड़ी आए थे, हमें क्या निकालना था रेडियस निकालना था, मतलब हमें आर निकालना है, हमारा मकसद है आर निकालना। तो आर निकालना है तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7/4, और 7 और 7 का पेयर एक बाहर निकालोगे तो 7 बाहर निकलेगा, और 4 का पेयर कितना होता है 2, 7 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आता है बेटा 3.5 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। क्लियर है?
आप 7/2 लिख के भी इसको छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, काफी नजदीक है हम अपने लक्ष्य के। देखो बोल रहे थे डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। मून का जो डायमीटर है ना वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, मून का जो डायमीटर है जो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास कुछ पैसे हैं और आपके पास मान लो 100 रुपए हैं और इसका 1/4 रुपए मेरे पास है, तो मेरे पास 25 रुपए होंगे। भाई 100 का 1/4 कितना होता है? 100 को 4 हिस्सों में बांटोगे तो 25-25 में ही बटेगा ना, तो मेरे पास 25 पैसे हैं। इसका मतलब आपके पास ज्यादा रुपए हैं। किससे? मेरे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब देखो, अब यही बात फिर से मैं आपको बताऊंगा कि बेटे तरीका अगर मेरा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर जरूर कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। आपके लिए बहुत यूजफुल कंटेंट इस चैनल पे आने वाले हैं, चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे आपका कोई बड़ा भाई दोस्त कोई 10th क्लास में हो, बहन, उसके पास आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपके बहुत काम का होने वाला है ये चीजें, तो इस बात को समझो। ठीक है, आप पढ़ाने का तरीका देखो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ आप। चलो आगे आते हैं। देखो बोल रहे थे डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ। मून का जो डायमीटर है ना वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर का। तो कौन बड़ा है, मून बड़ा है कि अर्थ बड़ा है? तो आप बोलोगे भैया मून बड़ा है। अबे गधे, मून बड़ा है? अरे अर्थ बड़ा है। मून का डायमीटर 1/4 है ना अर्थ का, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है अर्थ बड़ा है। अर्थ बड़ा है और मून जो है वो छोटा है। आप एक बात बताओ, अगर मैं एज्यूम कर लूं कि जो अर्थ का डायमीटर है वो डी है, अर्थ का डायमीटर कितना है बेटा? डी, तो आप मुझे बोल दोगे कि भैया मून का जो डायमीटर होगा ना वो d/4 होगा। कोई भी बता सकता है ये। 1/4 का मतलब उसका फोर्थ हिस्सा। तो अगर अर्थ का डायमीटर अगर डी है तो मून का डायमीटर कितना होगा ब्रो? d/4 होगा। होगा कि नहीं होगा आप बताओ? बिल्कुल होगा भाई। अगर अर्थ का डायमीटर अगर डी है तो मून का डायमीटर क्या है? 1/4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ। कुछ नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, तो अर्थ का डायमीटर हो गया डी, तो आप बोलोगे डायमीटर ऑफ जो मून होगा वो होगा d/4। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ कि डायमीटर निकालने से आपका सरफेस एरिया थोड़ी निकलेगा। सरफेस एरिया के लिए आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं अर्थ का रेडियस निकालूं तो अर्थ का अगर डायमीटर d है तो बेटा रेडियस इसका आधा होगा, मतलब d/2 होगा। और d/4 का आधा कितना होता है? देखो d/4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें बेटा तो 2/1 लिख सकते हैं 2 को। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? d/4। डिवाइड किस में चेंज होता है बेटा? मल्टीप्लाई में। ध्यान से सुनना बिल्कुल। अगर मुझे 2 से डिवाइड करना है तो बेटा चाहे हम मैं अपॉन में लिखूं चाहे इस तरीके से डिवाइड का सिंबल बना के लिखूं, कोई परेशानी है आपको? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। तो मैंने बोला बेटा जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है डिवाइड के बाद वाला नंबर। तो ये कितना आ गया? d/8। आप इस तरीके से भी समझ सकते थे कि अगर आपने किसी चीज के 4 टुकड़े किए और मैं बोल रहा हूं फिर सबका आधा आधा टुकड़े कर दो, तो टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे बेटा? 8 टुकड़े हो जाएंगे। तो रेडियस कितना हो जाएगा? d/8। अर्थ का रेडियस d/2, मून का रेडियस d/8। क्वेश्चन क्या बोल रहे भैया? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया पहले क्या लिखा हुआ है? पहले मून लिखा हुआ है। तो जब हम रेशियो निकालेंगे ना बेटा तो सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून। क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ मून, क्योंकि मून पहले दे रखा था। और उसके बाद में क्या लिखेंगे बेटा? सरफेस। सरफेस एरिया का मतलब समझ रहे हो ना, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे? अर्थ। फॉर्मूला दोनों का तो वही होगा 4 पाई, रेडियस का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो बेटा मून के केस में होगा d/8 इंटू d/8। अर्थ के केस में 4 पाई, आर की जगह पे होगा d/2 और इंटू क्या आ जाएगा आर की जगह पे? d/2। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ ये जो 4 है ये 4 से 4 कट जाएगा और ये पाई से पाई कट जाएगा। बेटा ये डी से डी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा। कट जाएगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल कट जाएगा। मैंने बोला बेटा ये नंबर अगर डिवाइड में है और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 इंटू 1/8। और ये जब डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 2 ऊपर जाएगा, नीचे कितना आएगा? 1। 2 ऊपर जाएगा और नीचे कितना आएगा? 1। समझ में आया? तो अगर मैं इसे कट करूं बेटा तो 2 से 2 4 जाए 8 कट होगा,
और 2 से कट करूं तो 2 4 जा 8 कट होगा। आंसर कितना आ गया बेटा आपका, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे सबको तो 1 और नीचे 4 4 जा कितना आ जाएगा 16। तो रेशियो कितना हो जाएगा, मून और अर्थ का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा बेटा 1:16। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आप अलग अलग सॉल्व करते बेटा तभी भी सेम आंसर आता। आप देखो ना मैंने पीछे करवाया था ये रेशियो वाला, कहाँ गया ये देखो, ये रेशियो वाला क्वेश्चन क्या किया था, रेशियो वाले में एक का सरफेस एरिया ऊपर लिखना था, एक का सरफेस एरिया नीचे लिखना था, आंसर निकल के आ गया था। 4 पाई तो कट जाएगा ना एक दूसरे को, क्योंकि पाई तो आप किसी भी फॉर्मूले रखो पाई का वैल्यू सेम ही आने हैं। समझ में आया, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन और आपका कौन सा क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन, मिलता जुलता ही है। इसमें क्या दे रखा था, इसमें 2 बैलून था, दोनों का रेडियस अलग अलग था, इसमें भी सेम आंसर है, बस उसमें अपॉन में था। तो आपको पता है ना अपॉन में जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है बस, और एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं था। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हेमी स्फेरिकल बाउल है, स्टील से मिलकर बना हुआ है, 0.25 मीटर इसका थिकनेस है, इनर रेडियस जो है वो कटोरा का 5 सेंटीमीटर है। आप मुझे बताओ, ये अगर आपका कटोरा है, ठीक है, इस कटोरे के ये हेमीस्फेयर के शेप में होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। बोल रहे हैं क्या करना है हमें, हेमीस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील, ये स्टील से मिलके बना हुआ है। अच्छा, इसका इनर रेडियस दे रखा है, अंदर का रेडियस कितना दे रखा है बेटा, अंदर का रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ध्यान से बिल्कुल बातों को सुनना, अंदर का रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। बोल रहे ये किससे मिलके बना हुआ है, ये स्टील से बना हुआ है, जो स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक है, मतलब कुछ इस तरीके से स्टील होगी बाहर बाहर से। ध्यान से देखना बेटा चीजों को, बाहर बाहर से कुछ इस तरीके से स्टील होगी, होगी कि नहीं होगी, लगी हुई, और इसका ये फिगर बनेगा, बनेगा, बताओ मुझे, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बोल रहा है ये जो आपका जो स्टील है वो कितने सेंटीमीटर थिकनेस है स्टील का, तो आप बोलोगे भैया जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टील का थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है, क्या थिकनेस भैया 0.25 सेंटीमीटर, अरे यार 0.25 सेंटीमीटर, मतलब बेटा ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला, ये कितना है 0.25। आप खुद सोचो जरा ध्यान से, खुद सोचो कि यहां से लेके यहां तक, ये पॉइंट से लेके ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक कितना लेंथ है, तो आप बोलोगे इसका लेंथ है 5। और अगर मैं बड़े वाले का निकालू, आउटर आउटर रीजन का अगर मैं रेडियस निकालू, तो आप बोलोगे भैया कि रेडियस, क्या रेडियस, ये 8ds लग रहा है, इसको इरेज करो, रेडियस, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ क्या, आउटर सरफेस, रेडियस ऑफ आउटर सरफेस, रेडियस ऑफ आउटर सरफेस क्या होगा भैया, रेडियस ऑफ आउटर सरफेस हो जाएगा कितना, हाँ इनर रेडियस, इनर रेडियस, इनर रेडियस मतलब अंदर वाला रेडियस, और साथ में जो उसका थिकनेस है, थिकनेस कितना है भैया, थिकनेस है 0.25, और इनर रेडियस कितना है बेटा, तो इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितना है भैया 0.25, तो 5 सेंटीमीटर में हम 0.25 सेंटीमीटर क्या कर देंगे ब्रो, ऐड कर देंगे। नहीं समझ में आया आपको अभी भी, देखो मैं फिर से समझाता हूँ, देखो जरा ध्यान से, कौन सा कलर ले लो, सारे तो ले ही लिए, देखो यहाँ पे, हाँ ब्लू ले लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ मुझे ना ये वाला हिस्सा चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये, तो आप मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है, ये अगर मुझे लेंथ चाहिए तो मुझे इस 5 में 0.25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मुझे पता है बेटा कि 5 में 2.5 को प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। हमें क्या निकालना है, सीए से, खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन में कि सीए से निकालना है, तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। सीए से ऑफ क्या बोल रहा है, सीए से ऑफ हेमी स्फेयर, क्योंकि बाउल जो है वो हेमी स्फेयर के शेप का है, तो सीए से ऑफ जो हेमी स्फेयर होता है वो कितना होता है आप जानते हो, सी से ऑफ स्फेयर का हाफ, मतलब वो 4 पाई r² होता है, तो ये 2 पाई r² होता है। बेटा 2 का 2 लिख दिया, पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस को आपको पता है स्क्वायर को हम 2 बार लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.25 इंटू 5.25, मैं डायरेक्ट लिख देता, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। आप पेपर में इस तरीके से नहीं करोगे, आप डायरेक्ट पॉइंट हटा के 525/100 लिख दोगे, तभी भी आपको कोई नहीं कुछ बोलने आ रहा।
अब हमें क्या करना है, हमें इसको कट्टम पिटम बचाना है। कट्टम पिटम कहां तक, जहां तक हो सकता है ये। अब 7 के टेबल में क्या आता है, 7 के टेबल में 5 to 5, जी हाँ बिल्कुल आता है। 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, कितना आ गया 75। ध्यान से देखो बेटा, 25 के टेबल में 25 3 जा कितना होता है 75, 25 4 जा कितना होता है 100। 2 के टेबल में बेटा 2 2 जा 4 आता है, और 2 से डिवाइड करोगे अगर आप 22 को तो 11 आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा जी। अच्छा, ऊपर आपका क्या क्या नंबर बच गया, तो ऊपर जो आपका नंबर बच गया वो है आपका 11 इंटू 3 इंटू 525, और नीचे क्या बच गया बेटा आपका 100 बच गया। मल्टीप्लाई करना है, आप कर सकते हो मल्टीप्लाई। 5 टू 5 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 या 15, कैरी गया 1, 3 2 या 6 और 1 7, और 5 3 या 15, मतलब 1575 में हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है। आपको पता है 1575 में 11 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, ये हो जाएगा 1575 पे 0, और फिर यहाँ पे कितना लिख देंगे 1575, 5 2 3 5 1 6 और 1 7 और 1, कितना आ गया 17325। 17325, और नीचे कितना है बेटा 2 जीरो, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 173.25। क्या दे रखा है, सेंटीमीटर है ना, हाँ जी बिल्कुल, और एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, आया समझ में भाई, आया समझ में, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। अच्छे से समझना इस चीज को, मैं इमेज लेके नहीं आया हूं, मैं आपको खुद ही ड्रॉ करके बताऊंगा, जो भी अच्छा बुरा जो बनना होगा बनेगा। आप भी पेपर में उसी तरीके से बनाओगे, आपको तरीका मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बस। क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर स्फेयर है। आपके बुक में इमेज बना हुआ है, आप बुक निकाल के देख सकते हो। देखो, बोल रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है जी, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है। बोल रहा है सिलेंडर के अंदर क्या है बेटा, स्फेयर है। सिलेंडर के अंदर क्या है आपका, स्फेयर है। ध्यान से देखो, सिलेंडर अगर है तो बेटा ये वाला सेंटर होगा और यहाँ पे सेंटर होगा, जानते हो आप। बोल रहा है कि एक इसके अंदर में स्फेयर है कुछ इस तरीके से कि पूरे के पूरे सिलेंडर को ढक रखा है, तो स्फेयर कैसा होगा भैया, है हमारा नेता कैसा हो, अरे ये स्फेयर की जगह कुछ और बन गया ये, बट कोई नहीं, समझ जाना। ये एक स्फेयर है जो ऊपर वाले सेंटर और दोनों सेंटर को टच करते हुए जा रही है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है। आप मुझे बताओ बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस एरिया का मतलब ही होता है टोटल सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। होता है नहीं होता, होता है बिल्कुल। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेंडर का जो रेडियस है ना ब्रो, वो आर है, यहां से लेके यहां तक आर है, और यहां से लेके यहां तक आर है। तो बेटा अगर सिलेंडर का अगर जो रेडियस है वो आर है, और स्फेयर का भी रेडियस आर है, स्फेयर का रेडियस बोले तो यहां से लेके यहां तक आर है, और यहां से लेके यहां तक नीचे आर है। आप मुझे बताओ, खुद से सोच के बताना, अगर सिलेंडर का अगर रेडियस अगर आर है, स्फेयर का भी रेडियस आर है, तो बेटा सरफेस एरिया जो स्फेयर का होगा वो 4πr² होगा कि नहीं होगा। आप पूछोगे ऐसे कैसे, आपने तो फॉर्मूला लिख दिया। मेरे भाई जो फॉर्मूला है वहां पे रेडियस की आप कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करोगे ना, और रेडियस का जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में वो आर दे रखा है, तो आर की जगह पे आर ही तो पुट करना है मेरे भाई। आर की जगह पे क्या पुट करना है, आर, तो 4πr² ही आएगा। बोल रहे सिलेंडर का सरफेस एरिया, अरे वाह, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद है तो याद कर लो भाई, 2πrh होता है। 2 की जगह पे 2 हो गया, पाई की जगह पे पाई हो गया। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, 22/7 लिखेंगे। भाई साहब इतना दिमाग मत लगाना, पाई में ही इसका आंसर रह देने देना। दिमाग थोड़ा और चीजों में यूटिलाइज करो, फालतू का नहीं कि 22/7 लिख के लगे कटम पिटा मचाने। अरे कोई और नंबर दिया ही नहीं है तो 22/7 लिख के क्या मिल जाएगा आपको, कुछ मिलना जानना मिलना है आपको, कुछ नहीं मिलना, तो फिर क्यों लिखना भाई। पाई का पहले भाई पाई लिख दिया, रेडियस आर, देखो सिलेंडर का भी रेडियस आर ही है, तो आर की जगह पे आर लीजिए, लेकिन सिलेंडर का हाइट कितना होगा, तो भैया सिलेंडर का हाइट क्या होता है, अपर वाले सेंटर से लेके लोअर सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर, और आर प्लस आर कितना होता है भैया 2r। तो
तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2r, तो हाइट की जगह पे कितना आ गया 2r। नहीं समझे भाई मेरे, सिलेंडर का जो हाइट है वो स्फेयर का या डायमीटर ही तो होगा सिलेंडर का हाइट। भाई ये स्फेयर का जो डायमीटर है यहां से लेके जो यहां तक डिस्टेंस है वही तो सिलेंडर की हाइट है। द डायमीटर ऑफ स्फेयर इज द हाइट, द डायमीटर ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 होगा, पाई की जगह पे पाई आएगा, आर 2 बार है मल्टीप्लाई में तो आर स्क्वायर आएगा। हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एरिया। भैया क्लास खत्म होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक पहुंच चुके हो आप, पता है ना आपको क्या करना है। अगर यहां तक आ गए हो तो बेटा अगर वीडियो आपको सही लगा हो, आपको सॉल्यूशन समझ में आओ, कुछ क्वेश्चन आपने देखा है कि बहुत आसान तरीके से आपको करवाया था जिसमें कैलकुलेशन बिल्कुल हमने नहीं किया था, डायरेक्ट सॉल्व किया था। तो अगर आपको तरीके समझ में आ रहे हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना और हाँ वीडियो को लाइक करना। और जहां पे दिक्कत अगर आपको कोई दिक्कत आया हो, समझ नहीं आया हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से। बोल रहे रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट मतलब ये वाला, सेकंड मतलब ये वाला, इन दोनों का जो रेशियो आया है, इन दोनों का जो एरिया आया उनका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है भैया, रेशियो। तो रेशियो आपसे क्या बोल रहा है पता है आपको, रेशियो आपको बोल रहा है निकालने के लिए कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, और उसका रेशियो किससे निकालना है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर से। किससे निकालना है बेटा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर से। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है सब कट पिट जाएंगे, आंसर कितना आएगा बेटा 1/1, क्योंकि सेम सेम नंबर जो थे उनका रेशियो हमेशा कितना होता है 1:1। तो दोनों का जो रेशियो आया निकल के वो कितना आ गया बेटा 1:1। अगली जो क्लास होगी बेटा वो 11.3 की हम क्लास लेंगे, तो ये बात आप ध्यान रखना कि 11.3 की क्लास होगी अगली क्लास। आज हमने 11.2 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा है, देख लो आप लाइन से। एक एक क्वेश्चन आपको समझाया है, एक एक तरीके समझाए हैं, बकायदा लिख लिख के समझाया है। ऐसा भी नहीं कि आपके लिए छोड़ दिया कि आप कर लेना इसे कैलकुलेशन, पूरा लिख लिख के बताया है। तो अगर आपको ऐसी चैप्टर समझ में आ रहा है तो बेटा ध्यान क्या करना है आपको पता है ना, दोस्तों में शेयर करना है। सबसे पहले आप चैनल को शेयर करो, उसके बाद में आपको अगर वीडियो सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपके पेपर से पहले आपके लिए बहुत सारे ऐसे यूजफुल कंटेंट इस पे आते रहेंगे चैनल पे, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी पेपर में। चाहे वो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट हो या साइंस हो या आपका क्या हो एसएसटी। और खास करके जो 10th वाले बच्चे हैं उनमें शेयर कर देना, क्योंकि उनके लिए तो ये चैनल पे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। इस चैनल से वो अपने चैप्टर को कवर कर सकते हैं और भी काफी चीजें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सैंपल पेपर कर सकते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पे करवाता हूं मैं सॉल्व, तो ये सारी चीजें वो यहाँ पे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। और वो एक्सरसाइज हमारा कौन सा होने वाला है, एक्सरसाइज 11.3, ठीक है। काफी लंबी वीडियो नहीं बनी है, अगर आपको कुछ सॉल्यूशन आते हैं तो आप पॉज करके खुद से कर सकते हो सॉल्यूशन को। अगर आपको फिर भी लगता है कि अगर आपको कोई कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन ही देखने हैं तो आप वीडियो को आगे फास्ट फॉरवर्ड करके 2x पे लगा के आप सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा चलो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।